जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि मुसलमानों की कुरान में हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है, जिसे सुनने के बाद अगर आप उन्हें नेक दिल वाला समझते हैं तो आज आपकी आंखें खुल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूरह अनफाल 8 आयत 112 में लिखा है कि काफिरों पर हमेशा रौब डालते रहो और मौका मिलकर सर काट दो। 2 काफिरों को फिरौती लेकर छोड़ दीच दो या कत्ल कर दो। अगर काफिरों से मुकाबला हो तो उनकी गर्दनें काट देना, उन्हें बुरी तरह कुचल देना, फिर उनको बंधन में जकड़ लेना। यदि वह फिरौती दे दें तो उन पर एहसान दिखाना ताकि वह फिर हथियार न उठा सके। सूरा मोहम्मद साला 114:3। गैर मुसलमानों को घात लगाकर धोखे से मार डालना। मुशरिक जहां भी मिले उनको कत्ल कर देना, उनकी घात में चुपकर बैठे रहना जब तक वह मुसलमान नहीं होते। सूरा तौबा 9:5-4। हरदम लड़ाई की तैयारी में लगे रहो। तुम हमेशा अपनी संख्या और ताकत इकट्ठी करते रहो ताकि लोग तुमसे भयभीत रहें। जिनके बारे में तुम नहीं जानते, समझ लो वह भी तुम्हारे दुश्मन ही हैं। अल्लाह की राह में तुम जो भी खर्च करोगे उसका बदला जरूर मिलेगा। सूरा अनफाल 8:8 685। लूट का माल हलाल समझकर खाओ। तुम्हें जो भी लूट में माले गनीमत मिले उसे हलाल समझकर खाओ और अपने परिवार को खिलाओ। सूरा अनफाल 8:6-9-6। छोटी बच्ची से भी शादी कर लो। अगर तुम्हें कोई ऐसी स्त्री नहीं मिले जो मासिक से निवृत्त हो चुकी हो तो ऐसी बालिका से शादी कर लो जो अभी छोटी हो और अब तक रजस्वला नहीं हो। सूरा अत तलाक पेटशाफाट 5:7। जो भी औरत कब्जे में आए उससे संभोग कर लो। जो लौंडी तुम्हारे कब्जे या हिस्से में आए उससे संभोग कर लो। यह तुम्हारे लिए वैध है। जिनको तुमने माल देकर खरीदा है उनके साथ जीवन का आनंद उठाओ, इससे तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा। सूरा अन-निसा 4:3 और 4 तौशटी 8। जिसको अपनी माँ मानते हो उससे भी शादी कर लो। इनको तुम अपनी माँ मानते हो उनसे भी शादी कर सकते हो। मान तो वह है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। सूरा अल-मुजादिला 58:2-9। पकड़ी गई, लूटी गई मजबूर लौंडियां तुम्हारे लिए हलाल हैं। हमने तुम्हारे लिए वह औरतें लौंडियां हलाल कर दी हैं जिनको अल्लाह ने तुम्हें लूट में दिया हो। सूरा अल अहज़ाब 33:50-10। बलात्कार की पीड़ित महिला पहले 4 गवाह लाइए। यदि पीड़ित औरत अपने पक्ष में 4 गवाह न ला सके तो वह अल्लाह की नजर में झूठ होगा। सूरा अन-नूर 34:13-11। लूट में मिले माल में 5वां हिस्सा मोहम्मद का होगा। तुम्हें लूट में जो भी माले गनीमत मिले उसमें 5वां हिस्सा रसूल का होगा। सूरा अनफाल 8:40-12। इतनी लड़ाई करो कि दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही बाकी रहे। यहां तक लड्डीसते रहो जब तक दुनिया से सारे धर्मों का नामो निशान मिट जाए, केवल अल्लाह का धर्म बाकी रहे। सूरा अन-फाल 8:43। अवसर आने पर अपने वादे से मुकर जाओ। मौका पड़ने पर तुम अपना वादा तोड़ डाल दो। अगर तुमने अल्लाह की कसम तोड़ डाल दी तो इसका प्रायश्चित यह है कि तुम किसी मोहताज को औसत दर्जे का साधारण सा खाना खिला दो। सूरा अल-माइदा 5:14। इस्लाम छोड़ने की भारी सजा दी जाएगी। यदि किसी ने इस्लाम लेने के बाद कुफ्र किया यानी वापस अपना धर्म स्वीकार किया तो उसको भारी यातना दो। सूरा अन-नहल 16:106-15। जो मोहम्मद का आदर न करे उसे भारी यातना दो। जो अल्लाह के रसूल की बात ना माने उसका आदर न करे उसको अपमानजनक यातनाएं दो। सूरा अल अहज़ाब 33:57-16। मुसलमान अल्लाह के खरीदे हुए हत्यारे हैं। अल्लाह ने ईमान वालों के प्राण खरीद रखे हैं, इसलिए वह लड़ाई में कत्ल करते हैं और कत्ल होते हैं। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत में पक्का वादा किया है। अल्लाह के अलावा कौन है जो ऐसा वादा कर सके। सूरा अत-तौबा 9:111-17। जो अल्लाह के लिए युद्ध नहीं करेगा जहन्नम में जाएगा। अल्लाह की राह में युद्ध से रोकना रक्तपात से बढ़कर अपराध है। जो युद्ध से रोकेंगे वह जहन्नम में पड़ने वाले हैं और वे उसमें सदैव के लिए रहेंगे। सूरा अल बकरा 2:217-18। जो अल्लाह की राह में हिजरत न करे उसे कत्ल कर दो। जो अल्लाह की राह में हिजरत न करे और फिर जाए तो उसे जहां पाओ पकड़ो और कत्ल कर दो। सूरा अन-निसा 4:19-19। अपनी औरतों को पीटो। अगर तुम्हारी औरतें नहीं माने तो पहले उनको बिस्तर पर छोड़ डालो, फिर उनको पीटो और मारो। सूरा अन-निसा 4:34-20। काफिरों के साथ चाल चलो। मैं एक चाल चल रहा हूँ
तुम काफिरों को कुछ देर के लिए छूट दे दो ताकि वह धोखे में रहें। अतः ता सूरा रिक 56, 16, 17, 21 अधेड़ औरतें अपने कपड़े उतार कर रहें। जो औरतें अपनी जवानी के दिन गुजार चुकी हैं और जब उनकी शादी की कोई आशा नहीं हो, तो अगर वह अपने कपड़े उतार कर रख दें तो इसके लिए उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। सूरा अन-नूर 64। उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो में पूरी कुरान का सार और मुसलमानों की सोच के बारे अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। अगर अब भी उनके लिए भाईचारे की बात करते हो तो हमें शक है कि आप भी अपना खतना कराने के इच्छुक हैं। जय श्री राम।